प्यारे बच्चों, नमस्कार। कुमार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में सबसे पहले एक पद को बराबर किया जाता है। या तो x वाला को बराबर करेंगे, नहीं तो y वाला को बराबर करेंगे। अगर हम x वाला को बराबर करना चाहे तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर x के साथ 2 है और यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमको 2 लाना होगा। यहाँ पर 2 लाने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा। अगर y वाला को बराबर करना चाहे तो यहाँ पर y के साथ 3 है और यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3 चल आएगा। तो हम x वाला को बराबर करके बनाते हैं। आप लोग y वाला को बराबर करके बना कर देखिएगा। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। तो पहले कुछ भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे इसमें तो ई हो जाएगा 2x। 2 से गुना करेंगे इसमें तो ई हो जाएगा 2y। 2 से गुना करेंगे इसमें तो ई हो जाएगा 10। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 में यहाँ पर 2x है और समीकरण 3 में यहाँ पर भी 2x है। ये दोनों बराबर हो गया, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ पर लिखे हैं पहले समीकरण 2, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, इसको सेम यहाँ से यहाँ पर लिख लेंगे 2x - 3y = 4। बाद में लिखे हैं समीकरण 3, तो समीकरण 3 यहाँ है, इसको लिख लेंगे इसके नीचे 2x + 2y = 10। अब
यहाँ पर लिखे हैं घटाने पर। घटाने पर नीचे वाला समीकरण के चिन्ह बदल जाता है। 2x के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 2x प्लस में है, तो ई हो जाएगा माइनस में। 2y प्लस में है तो ई हो जाएगा माइनस में। 10 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस के चिन्ह है, तो ई भी हो जाएगा माइनस में। 2x है प्लस में, 2x है माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। 3 गो y यहाँ पर है माइनस में, 2 गो y है यहाँ पर माइनस में। इस चेन का वैल्यू ख़त्म हो गया। 3 गो y और 2 गो y मिलकर हो गया 5 गो y माइनस में, बराबर 10 है माइनस में और 4 है प्लस में। एगो के चेन माइनस है और एगो के चेन प्लस है, तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे। 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा और बड़का अंक के चेन लगा दिया जाता है। तो बड़का अंक के चेन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, या y बराबर -6 -5 और y बराबर के इस तरफ गुना में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तब भाग में लिखाएगा, यानी कि बाटा के नीचे लिखाएगा। ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर 6/5। ई हो गया पहला आंसर। अब 3 गो समीकरण है। x + y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4 और 2x + 2y बराबर 10। ये तीनों समीकरण में से कोई एक समीकरण में y के जगह पर 6/5 लिख देंगे तो x के मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में y के जगह पर 6/5 रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर समीकरण 1 है x + y बराबर 5, या x + y के जगह पर 6/5 रखना है। 6/5 बराबर के बाद 5 है। हमको x के मान निकालना है, तो x के हियाइते छोड़ देंगे। बराबर के बाद 5 है, ये भी सेम रहेगा। बराबर के इस तरफ 6/5 है प्लस में, बराबर के इस तरफ आएगा तब ई हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे -6/5, या x बराबर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 और 5 के लघुत्तम हो जाएगा 5। ई 5 में 1 से भाग देंगे तब 5 दामे कटेगा। 5 से इसमें गुना करेंगे तो ई हो जाएगा 25। माइनस है, माइनस लिखेंगे। ई 5 में ई 5 से भाग देंगे
तो एक दाम में कटेगा। 1 से इसमें गुना करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। इसलिए x बराबर 25 में से 6 घटेगा तो बचेगा 19, बाटा के नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे। ये हो गया दूसरा आंसर। नीचे में लिख देंगे अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। थैंक यू।